ओकर एक बच्चा है, एक और आने वाला है। पढ़ाने लिखा के अभी ओकर सारी जिम्मेदारी ओकर बच्चा वो एक बोलेरी से मैं रोजी मजूरी करके मोर बेटा पढ़ाऊं के को बड़े बड़े सपना देखे अपन बेटा के लिए। अब पता नहीं अब का हुई सर। इस टाइप से है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं। अभी डिलीवरी की डेट आएगा ना तो कोई करने वाले भी नहीं है। मोहल्ले वाले कितने देर साथ देगा जीवन चलाने के लिए, निगम हो या इलेक्टेड हो, उसमें कुछ पद दो उसको, चाहे छोटा पद रहा चाहे बड़ा पद। आ गए जमर वाले काम जिस दिन कांड हुआ ना उस दिन में साक्ष्य नहीं एकदम प्लानिंग से किया गया है। नशा पत्ती पैसा वैसा भी दिया होगा। और हम यही चाहते हैं उन लोग से, आप लोग से, कि सभी से, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न्याय बस चाहिए। चाहे वो 18 साल के हो चाहे 28 साल का हो, जो अंदर गया वो अपनी लाइफ में बाहर नहीं आना चाहिए। ना उनके फैमिली ना उनके घर पे। यार हम किसी से आपत्ति ना, हम जैसे आ रहे हैं जा रहे हो जाए। उस लड़का अगर अंदर गया बाहर आया तो सबके सामने बोल रहा हूँ मैं दिल खोल के, उनका घर में मेरे घर का जो लास्ट जरवा से जलेगा 100% लिखित के साथ बोल रहा हूँ। उनको फाइनल होना चाहिए। वो चले गया, मेरे कोई आपत्ति नहीं। जो भाई पकड़ाया है वो अंदर है, अंदर ही रहा है, उसको फांसी दो या सजा दो, कोई आपत्ति नहीं, छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो जैसे मेरे घर में आज रो रहे थे आज वैसे घर में उसके घर में रोएंगे। उनके घर वाले से कोई किसी को मैं कुछ नहीं, मेरे फैमिली ना मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी है कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम जैसे जिंदगी जी रहे हैं आज भी जिएंगे, वो भी वैसे जिएगा। जो पकड़ा है वो छूटेगा नहीं। आपसे यही अनुरोध है सभी से, बस कुछ नहीं चाहता मैं। चाहे कितना भी हो उम्र का हो, और उम्र के नाम से हुआ तो काम खड़े हम होंगे, काम दूसरा करेगा। उस दिन अगर पुलिस आए ना, पुलिस वाले की भी मजबूरी में मरना पड़ेगा। क्योंकि मेरे आज जो तकलीफ हुआ ना पुलिस वाले की वजह सुबह है। क्योंकि मेरे आज जो तकलीफ हुआ ना पुलिस वाले की वजह सुबह है। नमस्कार, मैं अखिलेश। शहर के जो हालात है उन हालातों को लेकर हम कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको गौर करना चाहिए। गौर करने के साथ ही आपको खुद ही सचेत और सुरक्षित रहने के लिए अवेयर भी होना चाहिए। चलिए तो हम मुद्दे की बात करते हैं और उस पूरी खबर की ओर ले चलते जो लगातार आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर अनेक तरह से आप तक पहुंच रहा होगा। क्योंकि दहशत के माहौल में क्या वो सफेदी की जो कफन ओढ़े हुए परिवार के जो बच्चे या पिता अपने घर से रुखसत हो रहे हैं, क्या केवल आरोपियों के जुलूस से खौफजदा जो है वो ठीक हो जाएंगे? क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जुलूस निकालने भर से ये माहौल और ये मंजर तब्दील हो जाएगा, अमन चैन आना चाहिए? इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बातें हो रही है और बातें होने लाजमी भी है। हम लगातार उस खबर में हैं और हमारे जैसे न जाने कितने हमारे काबिल दोस्त हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। महकमा जिस ढंग से काम कर रहा है पुलिस का वो आपको बेहतर मालूम है, क्योंकि इसी कत्लेआम की स्थिति को लेकर 2 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं उस कत्लेआम की जो शहर के अंतिम छोर से लगे वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 1 में सचिन दास मानिकपुरी, इसका मर्डर भी हो चुका है और इसे मारने वाले भी जहां जाना था वो चले गए। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी आई तो सारे लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा, वो रोड में खड़ी थी। घंटों देर रात तक प्रोटेस्ट चलते रहे, जनप्रतिनिधि, पुलिस महकमा और लोग जाते रहे और वहां पर जो बातें हुई शांति को लेकर और उसके बाद जो आया वो अब तक मालूम हो गया। लेकिन वही वार्ड नंबर 2 का जो मामला है, यहाँ भी जो जिस ढंग से आक्रोश दिखा और आक्रोश दिखने के पहले जो धमकियां लोगों ने दे रखी थी, जैसे कि बताया जा रहा है, उस धमकी को नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं था, उनके परिवार का और लोगों का कहना है। लेकिन इस आक्रोश को भी नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं है जो लगातार दिए जा रहे हैं। चलिए तो खबर में आपने देख लिए होंगे कि क्यों क्या बोल रहा है और कौन क्या बोल सकता है। तो वार्ड नंबर 2 में हम आपको बता दें कि राकेश धीवर की जो मौत हुई थी वो वजह नहीं थी, उसकी वजह मौत का वो अचानक से आ गया मंजर, जबकि वो राजपूत परिवार के किसी लड़के को मारने गए थे जो 7-8 लोग अरेस्ट किए गए। उसके जद में आ गए उस राजपूत परिवार के वो काबिल आदमी जो नगर पालिका निगम में अपनी सेवाएं दे रहे थे, किशन राजपूत जी, वो जद में आ गए, उनको मार पड़ गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके ठीक पहले राकेश धीवर को मार पड़ गई और वो इस दुनिया से चले गए।
ये दो लोग आसपास में रहते थे और आसपास रहने के बाद दोनों की जो जनाजे उठे वो वाकई लोगों को गमगीन कर दिए और लोग इस मंजर को देखकर दहशत में भी थे। लेकिन इस दौरान जो घटना घटी, जो मारने वाले के वाहनों को आग के हवाले कर दिया, वो भी आपने देखा होगा। लगातार कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि उस एरिया में बने हुए थे, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था और तब्दील होने के साथ किसी भी अप्रिय दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए उस एरिया को पूरा चाक चौबंद ढंग से सील जैसे हो गया था कि ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। चलिए, इस दौरान शहर के महापौर और साथ ही पूर्व सांसद अभिषेक जी वो वार्ड नंबर 2 के गमगीन परिवार से मिलने गए, उनकी शव यात्रा में भी शामिल हुए, उनकी बात भी सुन लिए, वो भी आज तक पहुंच गई होगी या पहुंच जा रही है, उसको देखिएगा। इसके ठीक पहले जो सचिन दास मानिकपुरी के यहाँ घटना हुई, वहाँ पर भी कांग्रेस के लोग गए थे। वहाँ पर निखिल द्विवेदी, वार्ड के पार्षद राजा तिवारी, साथ ही कुलबीर सिंह छाबड़ा और साथ में जितने जनप्रतिनिधि होंगे वो भी वहाँ गए थे। अब बात आ जाती है तीनों परिवार की। तो तीनों परिवार को जो अब कंपनसेशन मिला है वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज पहुंचे थे और साथ में ही उन्होंने उस परिवार की दुख पीड़ा को समझने का प्रयास किया। तीनों ही परिवार के लोगों को 1-1 लाख रुपए की मुआवजे तत्काल स्वेच्छा अनुदान राशि से देने की घोषणा की। साथ ही जो गवर्नमेंट के रूल्स है उस हिसाब से अगर अनुकंपा मिलती है या कोई जगह बनती है उसकी बात कही है। लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर रमन सिंह साहब ने जो कहा कि अब जो नशे का व्यापार फूल फूल रहा है और इसे फल फूल व्यापार को अगर अच्छे से गोरख धंधे को निपटा रहा है तो उसको भी गौर करना चाहिए, चौकी बनेगी ऐसा बोल रहे थे। लेकिन फिर हम बता रहे कि केवल आरोपियों के जुलूस और आक्रोश और धमकी को कम नहीं समझना चाहिए, ना ही आने वाले दिनों में इस प्रकार की कोई धमकी देने आए तो उसे दरकिनारा करना चाहिए, नहीं तो खामियाजा ऐसे ही भुगतना पड़ता है। चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी वार्ड हो, कोई भी थाना प्रभारी हो, कोई भी टीआई हो या पुलिस महकमे का हो, जनप्रतिनिधि हो या स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग का हो। इस खबर में हम लगातार बने हैं। इस खबर में ओनली लेसन टीम के साथ आप बने रहिए। इस खबर में कविता है और मैं राजनांदगांव और राजनांदगांव का वातावरण शांति और सौहार्द के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी अलग पहचान है और संस्कार धनी भी कहते हैं। मगर जो घटना घटित हुई विगत दिनों वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद भी हुआ और एक प्रकार से ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो उपयोग देखने को मिलता है नशे में या नशे के टेबलेट खा के और जिस प्रकार से आपस में बिना किसी कारण के जो एक प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते बचाते एक की मौत हुई। राजेश ठीमर बीच बचाव में गया था और दूसरी एक घटना हुई जिसमें एक अलग प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई। ऐसे 3 युवा जो कम उम्र के थे ये इस घटना में उनकी हत्या की गई। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की। यदि कार्रवाई के मैं कहता हूं कि जब पहली रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसके बाद घटना में कम से कम 5 घंटे का समय लगा। उसी समय यदि कठोरता पूर्वक कार्रवाई हुई होती, जब उनके घर में लात मारा जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी, तो शायद घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेता। और ये इसमें कहीं न कहीं वहाँ के थाने के जो टीआई हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनका स्पष्ट रूप से दोष दिखाई देता है और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड हुआ। और इस विषय की और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि और अन्य लोग भी इन्वॉल्व हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करना है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। उन वार्डों में जो एक प्रमुख मांग में देखा वो 9-12 से लेकर इस पूरे वार्ड में चिखली तक के बीच का जो गैप है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वहाँ एक चौकी तत्काल खुले
ये आग्रह उन परिवारों के बीच जब हम गए थे बात करने, तो उनका भी आग्रह था, मोहल्ले वालों का भी आग्रह था, और महापौर जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी वहाँ उपस्थित थे। सबकी बात थी। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और तत्काल उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे नवा गांव में एक चौकी की स्थापना करेंगे। अभी तत्कालिक मदद की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से विधायक के नाते जो मैं कर सकता था तत्काल मैंने किया। बाकी आगे भी मैंने कहा है कि उस परिवार की चिंता करेंगे। किशन राजपूत को स्वच्छंददान में, राजेश ठीमर को और सचिन मानिकपुरी को 1-1 लाख रुपया, किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति, और राजेश ठीमर की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको प्लेसमेंट में 12वीं पास है बता रहे थे, उसको भी नौकरी की व्यवस्था। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में और पूरे राजनांदगांव में बेहतर कसावट के साथ इस प्रकार का ड्रग जो टैबलेट ले रहे हैं, शराबबंदी, जुआ के खिलाफ और सतत अभियान की आवश्यकता है। इस घटना के साथ नहीं, घटना का जन्म तब होता है जब इस प्रकार की घटनाएं लगातार वाकया चलता है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए अभी लगातार वहाँ गश्त रहे, पुलिस की उपस्थिति रहे और कैमरे लगाए जाए। तो ये सामान्य विषय थे। इस विषय में भी सहमति बनी है कि उसको वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है उन इलाका में कैमरे भी लगाए जाए, गश्त हुए, और चौकी हम जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करेंगे। और इन परिवारों को मैंने कहा है कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, विधायक के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते हम सब का दायित्व है कि आने वाले समय में भी उस परिवार की जो भी बेहतर हो सकती चिंता करें। डॉक्टर साहब, प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कहीं न कहीं आप दिन रात मेहनत करते, बात भी करते, लेकिन कहीं न कहीं ढिलाई राजनांदगांव में दिखती है। खास करके बड़े अगर अफसर अगर करेंगे तो छोटे लोग ही ढीला पा के ही इनका जो हौसला बुलंद होता है आपका आरोग्य, तो बड़े मगर छूट जाएंगे ना। छोटा मगर छूटता है ना बड़ा मगर छूटता है। जो भी अपराधी होगा, जो भी दोषी होगा, सब बेकार।